प्रगट बखानहि राम शुभाऊ, अतिश प्रेम गावे सर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तबु जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। प्रगट बखानहि राम शुभाऊ, अतिश प्रेम गावे सर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तबु जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। और इस प्रकार फिर वे दूत प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम स्वभाव की पढ़ाई करने लगे और उन्हें दुराओ अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर महाराज सुग्रीव जी के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। और इस प्रकार फिर वे दूत अपने प्रत्यक्ष प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम स्वभाव की पढ़ाई करने लगे और प्रभु के प्रेम में वह दूत अपने कपट वेश भूल गए। तब वानरों ने जाना कि ये तो शत्रु के दूत हैं और वे वानर उन दूतों को बांध कर सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा, सब वानर सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव जी के वचन सुनकर वानर दौड़ पड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसलाधीश कहे आना। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसलाधीश कहे आना।
और इस प्रकार सुग्रीव जी ने कहा, सब वानरों सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। दूतों को बांध कर वानरों ने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन दूतों को बहुत तरह से मारने लगे। वे दूत दीन होकर पुकारते, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार करते हुए कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। और इस प्रकार वानर दूतों को बहुत तरह से मारने लगे। दूत दीन होते हुए पुकार करते हैं, फिर भी वानरों ने दूतों को नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार करते हुए कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। इस प्रकार के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी दया लगी और इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। और लक्ष्मण जी ने दूतों से कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहे हो मुखागर मूढ़ सन, ममु संदेशु उदार। सीता दे मिलहु नाता, आवा कालु तुम्हार। कहे हो मुखागर मूढ़ सन, ममु संदेशु उदार। सीता दे मिलहु नाता, आवा कालु तुम्हार। और इस प्रकार यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी दया लगी और हंसते हुए लक्ष्मण जी ने राक्षसों को अर्थात उन दूतों को तुरंत ही छुड़ा दिया। और लक्ष्मण जी ने दूतों से कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से
जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि माता सीता जी को देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।